फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमोडिटी मार्केट प्लेबुक ऑफ एसडी। मैं हूं एसडी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। In this video, I'm going to discuss what is my approach or outlook or what I'm thinking about the commodity market. Commodity market के position के बारे में मेरा क्या ख्यालात है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's start with get on with that. Let me just give me a moment. Let me share the screen with you all. Okay, here we are. So first I will go to the economic calendar. Economic calendar, what I'll see what are the important data that are coming up. So trading economics के अलावा और भी website है where you can have a look at what are the important data coming up. Like this week, the most important data is coming up on Friday. That is the US का unemployment report or non-farm pay report, the biggest mover among the asset class. Commodity के लिए बहुत important होने वाला है. This is the first non-farm payroll for the year. So with this now, this is the main event coming up, and of course Sunday we have some Chinese data which can influence the base metal price on Monday. लेट्स लुक एट, अब हम लोग आ जाएंगे चार्ट में मैं अप्लाई करने वाला हूं मेरा ओन क्रिएशन, मेरा खुद का बनाया हुआ एसेट मास्टर और एसडी रेनबो वेव V1। एसडी रेनबो वेव V1 मुझे मिलेगा इनवाइट ओनली के अंडर। एसडी रेनबो वेव V1 आपको अगर इसका एक्सेस दिया गया है, यू विल फाइंड दिस अंडर इनवाइट ओनली, और उसके अंडर मैं कॉमोडिटी सेटअप सिलेक्ट करूंगा। कॉमोडिटी सेटअप, लेट मी, साइज को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, काफी बड़ा लग रहा है, तो लेट मी मेक इट राइट, सेव इट। एंड HDRSI X भी मैंने अप्लाई किया, तो दोनों मिलके क्रिएट होता है मेरा फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप 12 फैक्टर का। 7 फैक्टर फ्रॉम V1, 5 फैक्टर फ्रॉम RSI X। इन द मीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द डेली चार्ट, क्योंकि डेली ट्रेडिंग अगर करना है आइदर डेली चार्ट में करना है या तो उससे नीचे, मतलब वीकली चार्ट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। मैं आइदर 125 मिनट्स या तो डेली चार्ट, इन दोनों में से कोई एक प्रेफर करता हूं फॉर द ट्रेडिंग। सो बेसिकली ये वीडियो में मैं बहुत सारे कॉमोडिटीज नहीं, लार्जली मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी पैक, बेस मेटल्स, इनको देखने वाला हूं, नॉट द एग्रीकल्चर। सो पहले देखते हैं MCX बेस मेटल एल्यूमिनियम का सिचुएशन क्या है। सो लेट्स लुक एट द एल्यूमिनियम। इट्स अ मिक्स पिक्चर, बहुत दिनों से ये एक रेंज में रहता है। जब रेंज में कोई मेटल या कोई कमोडिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, इट इज बेस्ट नॉट टू उससे छेड़खानी करना, ही ना करे तो ही बेहतर होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग। सो ट्रेंड जब नहीं है तो उस टाइम पे हमें वेट करने के अलावा और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम कंप्लीटली मिक्स्ड। जिंक भी अगर देखेंगे, जिंक इज मोर ऑफ बियरिश। जिंक में हम लोग जैसा एक्सपेक्ट किए थे वही लेवल पे जिंक हैज स्टॉप। अब ये जो लेवल टूट गया 272, जिंक कैन नाउ कम डाउन टुवर्ड्स 263। तो मतलब जिंक का लगातार सेल ऑफ जो चल रहा है, नॉट लाइक एल्यूमिनियम, जिंक का लगातार जो सेल ऑफ चालू हुआ है वो कंटिन्यू हो रहा है। अगर आज आपको दिख जाएगा फर्दर सेल ऑफ, इट हैज ब्रोकन बिलो दिस इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट फ्लैट लाइन का जो एरिया है। लेट मी ड्रॉ सम लाइन ताकि आप लोग समझ पाए क्लियरली। ये जो फ्लैट लाइन, इट शुड हैव एक्टेड एज सपोर्ट, ये फेल हुआ है, मतलब जिंक नाउ रन्स द रिस्क कि बिगर डिक्लाइन इसमें हो सकता है, दैट इज 263। अब एंट्री फाइन ट्यून के लिए, मतलब कहां एंट्री करना है, लाइक राइट नाउ इट इज नॉट अ गुड टाइम टू एंटर बिकॉज शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज बुलिश। तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश अलर्ट डाल सकते हैं, ऑल्ट ए,
short term momentum, short momentum, let me get ST Momo bearish alert डाल दीजिए in zinc to trade it in 125 minutes। और जैसे ही ये जोन ब्रेक हुआ, इट हैज बीन वेरी शार्प फॉल हुआ है जिंक में। अब हम लोग देख रहे हैं कॉपर। कॉपर हैज बीन वेरी बुलिश ओवरऑल in the 125 minutes chart। it is making a kind of strong, ये जो बेस एरिया था वहीं से कम बैक कर रहा है कॉपर। एंड आप लोग जानते हैं चार्ट के हिसाब से, नाउ इट हैज ब्रोकन दिस लाइन, इट विल वेरी लाइकली टच दिस फ्लैट लाइन। बीच में ये डबल टॉप है अराउंड 836। सो 836 के तरफ ये जा रहा है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है अराउंड 843। So overall, we can see in the daily chart as well, copper is coming back from a solid support level. Now, after the copper, I'm going to take a look at precious metal. I'm bullish a bit on gold. Gold has going strength. मुझे strength दिखाया है gold ने, तो gold में मैं bullish हो गया। Let me show you the gold chart. MCX ज्यादा bullish है international से, because of course rupee is weakening. ये सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, दैट मींस इट हैज पोटेंशियल टू गो फर्दर अप, और भी ऊपर जा सकता है गोल्ड। हाउएवर स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है 78,560 के आसपास, वो टूट गया तब जाके और राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ब्रॉडली आई रिमेन बुलिश ऑन गोल्ड। सो गोल्ड लुक्स लाइक अ गुड कमबैक। यहाँ पे एक सॉलिड बेसलाइन सपोर्ट है, दो द ब्रेकआउट मुझे हैप्पी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। स्लाइट अटेम्प्ट था स्लैंटिंग जोन से सर उठाया था गोल्ड, तो डेफिनेटली स्लैंटिंग जोन से एक ब्रेकआउट हम लोग जरूर मानेंगे। ये देखिए, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ था वो स्लैंटिंग जोन से हुआ था, दैट मीन्स थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जरूर बाकी है गोल्ड में। सो गोल्ड आई रिमेन बुलिश अंटिल आई सी दिस लेवल is breaking lower 77,300। एक जो हो सकता है कि गोल्ड नीचे की तरफ फॉल्स दे सकता है, बिकॉज एम्प्टी लाइन वापस आ रहा है, तो एक फॉल्स टुवर्ड्स एम्प्टी लाइन अभी नहीं, मतलब इन गोइंग इन अहेड इन फ्यूचर, मतलब डरा सकता है बुल को। एम्प्टी लाइन तक आ गया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया एंड देन इट गो वेंट अप, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है ही। सो गोल्ड आई रिमेन राइट नाउ लिटिल बुलिश। सिल्वर कमबैक दिखाया है, बट इट डिड नॉट हैव द एज गुड बेस। जो बेस से गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर के पास उतना बेस नहीं है, बट सिल्वर का बाइंग भी मुझे दिखा है। आई कुड सी द बाइंग इन सिल्वर। सो इट इज बेसिकली आई थिंक अलर्ट टाइम। अलर्ट जैसे ही आ रहा है, इट इज चेंजेस हो रहे हैं इसमें। आई थिंक बिकॉज इट्स मार्केट इज टाइमिंग आप 9:15 एंड उसके बाद धीरे धीरे अलर्ट्स आ रहे हैं, तो मेरा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे लग रहा है मेरा दूसरा सिस्टम जो खुला है उस पर अलर्ट आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे डिसअपीयर डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि मैं लाइव डेटा इस्तेमाल करता हूं, मैं एक ही विंडो खुला रह सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस डेटा यूसेज, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग डिस्कनेक्ट। तो अब सिल्वर जो है, सिल्वर हैज गॉन अप। आई होपफुली सिल्वर एक राउंडिंग ना बना के नीचे गिरे, दैट विल बी बैड। बट ओवरऑल सिल्वर सो फार 125 मिनट के चार्ट में इट हैज बीन बुलिश, अब जाके एक टॉप रेंज बना रहा है। सो सिल्वर और गोल्ड के कंपैरिजन अगर किया जाए, मोर बुलिश ऑन गोल्ड, इट हैज अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। वी हैव लुक्ड एट द डेली चार्ट एंड सीन द बेस लाइन देख चुके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इज द एमसीएक्स एनर्जी प्राइस। एमसीएक्स एनर्जी प्राइस में क्रूड ऑयल देख रहे हैं, क्रूड ऑयल का सिनारियो। It is looking like a double top sort of, could not break higher, giving out a correction। यहाँ पे फ्लैट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बेस्ट टू एग्जिट। इस एरिया में एग्जिट कर गए तो ही बेस्ट है, अब इंतजार करना पड़ेगा इन क्रूड ऑयल। एंड इन द लॉन्गर टर्म चार्ट मुझे लग रहा है कि हेडिंग इनटू 2025 क्रूड इज ग्रेजुअली टर्निंग बियरिश, नॉट बुलिश एनफ, सॉरी, ग्रेजुअली टर्निंग बुलिश। अभी भी उतना बुलिश नहीं है, बट इट इज धीरे धीरे ये बुलिश टर्न हो रहा है।
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेचुरल गैस. Natural gas has been bullish in the weekly chart. However, in the short term, weekly is not for trading. उसके जरिए हम लोग ETF कर सकते हैं, like I did in UNG. बट ट्रेडिंग के लिए यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जब इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर डेली या तो उससे भी नीचे, डेली और लोअर इज प्रेफर्ड फॉर short term trading into derivatives like MCX natural gas future. नेचुरल गैस 125 मिनट चार्ट में जब ये 321 320 क्रॉस कर लेगा, तब जाके हमें मोर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नेचुरल गैस इज वंस अगेन रेडी टू गो हायर. एक बाई सपोर्ट का मौका मिलेगा हमें इफ शॉर्ट टर्म ट्रेंड एसटी मोमो टर्न्स बुलिश, क्योंकि देखिए करेक्शन के बाद एक फुल ग्रीन कैंडल है. ओनली प्रॉब्लम एसटी मोमो इज नॉट बुलिश, शॉर्ट टर्म मोमेंट. एक बार वो बुलिश हो जाएगा, देन वी विल गेट अ री एंट्री अपॉर्चुनिटी ऑन द बाई साइड. So that's all, friends. Discussion on the commodity market. I hope this discussion was helpful to you. याद रखिएगा, किसी का सुन के ट्रेड करना बहुत ही खराब होता है. मेकिंग दिस वीडियो एज माय वीडियो लॉग, एज वेल एज जो ये सेटअप का इस्तेमाल करते हैं फाउंटेन ऑफ गोल्ड का, उनको हेल्प हो जाएगा रिगार्डिंग दिस. सो ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग.